तो ठीक है, उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कि किसी पर पत्थर मारे। स्वामी चक्रपाणी जी। हिमांशु जी, मैं निश्चित रूप से हमारे अजहरी साहब बैठे हैं और दानी साहब बैठे हैं, इनके लिए तो मुझे एक है कि अपनों पे सितम, गैरों पे अपनों पे है ना, एक कि गैरों पे कर हम अपनों पे सितम। आप जरा सोचो, फिलिस्तीन में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं, हमासियों के समर्थन में चिल्ला रहे हैं, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बेटियों पे बहनों पे सरेआम पत्थरबाजी मस्जिदों से हो रहा है। और ये जो बच्चे 3 खड़े किए गए, हिमांशु जी, स्पष्ट है कि बच्चों को आगे मुहरा बनाया गया, पीछे अन्य जिहादी होंगे, अन्य आतंकी सोच के होंगे जो हमारी बहनों पे, जो हिंदुस्तान की बेटी बहनों पे पत्थरबाजी किए हैं। हमारे अजहरी साहब, दानिश साहब को इस बात को समझना चाहिए। आप तो फिलिस्तीन और हमास के लिए चिल्लाने लगते, महिलाओं पे अन्याय, बच्चों पे अन्याय, यहाँ पे सरेआम हिंदू बहनों पे, जो हिंदुस्तान की बहनें हैं, उस पे हो रहा है, और आप जिहादियों की बचाव कर रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं स्पष्ट कहते हैं भाई कि जिन लोगों ने पत्थर उन बहनों पे फेंका है उनको सजा होनी चाहिए? आप कभी बीजेपी से लिंक जोड़ देते हैं अजहरी साहब, कभी राजनीतिक गेम खेलने लगते हैं दानी साहब, ये गलत बात है। हमारी किसी भी मुस्लिम बेटी बहन पे अगर इस तरह हो तो सबसे पहले हम निंदा करते हैं। आपको भी ये चाहिए। वो कुआं पूजन के लिए हमारे बहनें जा रही थी, मस्जिद से मस्जिद और मदरसे बताइए, वहां पे पढ़ने का है, वहां पे मजहब के बारे में समझने की चीजें हैं, कि वहां से पत्थर और चप्पल चलते हैं क्या? तो अगर चला तो ये शर्मनाक बात है। आपको माफी भी मांगना चाहिए देश से, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और ऊपर से निंदा करनी चाहिए, उनकी जांच की मांग करना चाहिए। तो ठीक है कुरैशी जी, आप उनके समर्थन में बैठ गए। कुरैशी जी, गलत है, गलत है, सही है, सही है, खुलकर बोलिए, अच्छा लगेगा, मिसाल जाएगी। अच्छा चक्रपाणी महाराज जी, बस अब मैं अपनी बात रखूं। आप अपने को ले जा रहे हैं। आप चक्रपाणी जी एक मिनट, है तो शांति की बात करिए ना। चक्रपाणी जी एक मिनट। हाँ कुरैशी जी। देखिए चक्रपाणी महाराज बहुत अच्छी बातें की, लेकिन इनकी दिक्कत क्या है कि ये बातें बड़ी अच्छी और मौके पे ही करते हैं। जिन बहनों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहनों की चिंता करना जरूरी है, देश के तमाम नागरिक को, हर नागरिक को करनी चाहिए। लेकिन इनसे ये पूछिए कि मणिपुर पे, वो मणिपुर वाली बहनें याद नहीं आई थी इनको? मणिपुर के लिए वो वहां मोर्चा खोल के निकलने गए या नहीं गए? उन पर एफआईआर के लिए कुछ कहा या नहीं कहा? उसमें जो भाजपा के लोग, और हमेशा याद रहेगा, किसी बहन कोई भी है हमारी लिए, इंटरप्ट मत करिए स्वामी जी, विश्व की कोई भी बेटी बहन हमारी नहीं कुरैशी जी, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कुरैशी, मैं भी चाहता हूँ कि इस मामले पर अगर आप अपनी बात रखें, क्योंकि गंभीर मामला है, तो फिर नहीं बात करेंगे। नहीं, आप सोचिए ना, गंभीर मामला है कि नहीं है? महिलाएं वहां पर निकल रही हैं और पथराव अगर वहां पर होता है, बिल्कुल गंभीर मामला है। गंभीरता से नहीं लिया, ना मोदी जी ने लिया, ना चक्रपाणी महाराज जी ने लिया, ना रावत साहब ने लिया तो बताइए आप कहां? तो मतलब यहाँ पर भी मामले चुन के आप लोग अलग अलग रखेंगे? अगर यहाँ पर हो रहा है, अगर गलत है तो खुल के बोलेंगे नहीं ये गलत है? नहीं, गलत तो गलत है, कोई भी कर रहा हो। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी शासनकाल में इतना सब कुछ हुआ, वो क्या आपके सामने नहीं है? हमने नहीं देखा कि ट्रेन में किस तरह से मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें कैसे बदल जाती है। रांची में भी मामला सामने आया था, रांची के बाद अब ये नूंह में मामला सामने आ रहा है। जिस छत का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए होना चाहिए, शाम को टहलने के लिए होना चाहिए, सुबह की धूप लेने के लिए होना चाहिए, उन छतों का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए हो रहा है अजहरी साहब? वर्दी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अजहरी साहब, गोली मारी जानी चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए। अरे तो सामने आपसे पूछ रहे, बताइए ना, ये जो चोट के निशान है, चप्पलों के चोट के निशान है, आपका गलत नहीं, आपका गलत सही है, सामने वाले का सही गलत है। आपने पूछा उसे, अनुराग जी कब पूछेंगे? मैं तो ये वाली बात तो करी नहीं। शुरुआत में जैसे ही रावत साहब ने कुछ कहा था, मैंने आपत्ति दर्ज करा दी थी, लेकिन जो गलत है आप खुलकर बोल भी नहीं पा रहे कि ये गलत है। मुझे जो कहना था, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ट्रेन के अंदर में एक